कभी कभी माता पिता इतने मकसूर हो जाते हैं कमाई के चक्कर में कि वो अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, और बच्चे भी इस बात को भूल जाते हैं कि माता पिता किसके लिए कमा रहे हैं और किसी के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, और बच्चे भी उनका कभी कभी नाजायज़ फ़ायदा उठा जाते हैं। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है कि एक परिवार में माता पिता के बीच में एक बेटी होती है, और वो बेटी उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाती है, जो उनके ही मकान में रहने वाले किराएदार के साथ उसके गलत संबंध बन जाते हैं। और संबंध भी इस प्रकार बनते हैं कि जब वो लोग जानते हैं, और जो परिवार और पड़ोस के लोग, मोहल्ला के लोग जानने वाले होते हैं, जो जानते हैं, तो उस मोहल्ले में, उस परिवार में उसके माता पिता की बहुत हीनी होती है, और वो बेचारे सोच में पड़ जाते हैं। इस कहानी में कुछ ऐसा होता है कि उथल-पुथल की बात है। आप इस घटना में बराबर बने रहिएगा और घटना को पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपके प्यार और स्नेह और सपोर्ट को। तो नमस्कार, प्रणाम। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना महाराष्ट्र प्रदेश का एक जाना माना शहर, आर्थिक नगरी मुंबई से है। मुंबई की एक पॉश एरिया, जहाँ खंडाला घाट, और उस खंडाला घाट के एक कॉलोनी में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार के मुखिया का नाम होता है विकास देसाई, और उनकी पत्नी होती हैं जिसका नाम रीमा देसाई होता है, और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है राखी देसाई। अब ये 3 लोगों का परिवार होता है। मकान अच्छा बना हुआ था। मकान में 3 पोर्शन थे। ग्राउंड फ्लोर उन्होंने पहले से किराए पर दे रखा था, और जो बीच का पोर्शन था उस पर स्वयं रह रहे थे अपने तीनों लोग पूरे परिवार के साथ, पति पत्नी और बेटी के साथ। और जो ऊपर का फ्लोर था वो अभी रिक्त था, खाली पड़ा हुआ था। इन्होंने टॉयलेट का एक रैपर भी, 1-2 रैपर भी लगा रखे थे मोहल्ले में, कि अगर किसी को किराएदार को ज़रूरत हो मकान की तो हमारे पास जगह है। और मोहल्ला पड़ोस के लोगों में उन्होंने बोल रखा था। दरअसल ये जो विकास देसाई होते हैं, इनका अपना खुद का बिजनेस होता है। ये वहीं पर रहकर अपनी दुकान चलाते थे, और दुकान परचून की थी, और जो दुकान जो थी उसमें मोटा सामान था, जैसे कि डीलिंग का काम था उनका। तो इसलिए वो सुबह 7 बजे 8 बजे निकल जाया करते थे। और जो उनकी माँ थी, उनकी पत्नी जो थी रीमा देसाई, ये भी एक पास के ही ऑफिस में जॉब किया करती थी। अब बेटी 10वीं की छात्रा होती है। ये भी सुबह 8 बजे निकल जाती थी। दरअसल घर में सिर्फ पूरा पोर्शन बीच में खाली रहता था। ऊपर किराएदार नहीं था, नीचे किराएदार थे। उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है, वो देख रेख रखते थे। एक दिन की बात है कि एक नाइजीरियन लड़का आता है, गेट पर बेल बजाता है, और जब उसको बाहर निकलकर ये विकास जी देखते हैं तो उन्होंने देखा, पूछा, उनसे बात की, तो उसने बताया लड़का अभी 24-25 साल का होता है, हट्टा-कट्टा जवान था। जब उससे बातचीत होती है तो वो बोलता है कि मुझे किराए की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जगह रिक्त है, अगर आपको चाहिए हो तो मुहैया करवा सकते हैं। दोनों की बातें होती हैं। अब जब बात तय हो जाती है, सटीक बैठ जाती है, तो विकास बोलते हैं कि आपको पहले से कुछ एडवांस देना पड़ेगा। तो उसने हाँ में राज़ी कर दी। राज़ी होने के बाद उसने जो एडवांस मांगा था विकास ने, वो उनको दे दिया जाता है। उसके बाद वो आता है शाम के टाइम, अपना जो सामान था वो ऊपर रखवा देता है, और उसके बाद वो उसी दिन से उस घर में शिफ्ट हो जाता है, रहने लगता है। अगला दिन गुजरता है। धीरे धीरे उसका भी काम था, सुबह 9 बजे निकल जाना, 9 साढ़े 9 बजे निकल जाता था। 10 बजे उसकी ड्यूटी होती थी। वो भी किसी ऑफिस में जॉब करता था, अच्छी सैलरी थी उसकी। और शाम को 5 बजे के आसपास वो आ जाया करता था। 4 बजे उसकी छुट्टी होती थी। और इधर जो विकास होते हैं ये भी सुबह निकल जाते हैं, और सुबह अपनी दुकान पर, और शाम को देर रात 10 बजे के आसपास आते हैं। और जो इनकी पत्नी होती है रीमा देसाई, ये भी सुबह 8 बजे निकल जाती हैं, और शाम को 5 बजे इनको आना होता था वापस। ऐसी नित्य प्रतिदिन था। लेकिन एक दिन की बात है, इत्तेफाकन आज उनकी मम्मी की
जो राखी होती है इसकी मम्मी की तबीयत थोड़ी कुछ गड़बड़ थी, तो इन्होंने बोला कि बेटी चाय बना लो 2 कप। तो चाय बनाने के लिए जब उसने किचन में जाती है तो राखी देखती है कि जो डिब्बा था उसमें चीनी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि चीनी तो है नहीं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऊपर चले जाओ माइकल के कमरे में जाकर देख लो। तो जो नाइजीरियन लड़का होता है उसका नाम माइकल था। अब माइकल के पास जाती है राखी, तो वहाँ देखकर पूछती है उससे कि चीनी दे दो। तो चीनी लेने के लिए जब वो जाती है तो बाहर से क्या देखती है, उसका नज़ारा कुछ अलग ही था कि खिड़की गेट बंद था और खिड़की में ज़रा सी सांस थी। उसमें से देखती है कि जो माइकल होता है वो अपने फ़ोन में बेड पर पड़ा हुआ कुछ गंदी वीडियो देख रहा था और उसके साथ अपने प्राइवेट पार्ट के साथ खेल रहा था। और ये नज़ारा जब देखती है राखी तो वो हक्की बक्की रह जाती है। वहाँ से तुरंत उल्टे पाँव वापस आती है और अपने कमरे में आकर लेट जाती है। लेकिन उसके बाद उनकी माँ जब पूछती है तो माँ को बोलती है कि उसके पास भी चीनी नहीं है। अब जो वो लड़की थी राखी, उसके दिमाग में सिर्फ वही रील चलने लगती है कि ये क्या था और कैसे था, क्योंकि इससे पहले उसका कभी कोई किसी से संपर्क नहीं हुआ था, किसी लड़के से वो अनभिज्ञ थी। इसी मंजर को उसके दिमाग में चलते हुए देखते-देखते अगले दिन भी वो यही टाइम पर पहुंचती है शाम को। और जब उसने फिर उसका दिल करता है तो फिर भी वही नज़ारा देखती है और अगले दिन भी जो माइकल होता है वो यही कर रहा था। ऐसे करके धीरे-धीरे 2-4 दिन गुज़र जाते हैं। एक दिन जो राखी होती है, राखी देख रही थी किसी बहाने से ऊपर जाती है शाम को। अब जब देख रही थी कि जो माइकल होता है, माइकल अपने फ़ोन में गंदी वीडियो देख रहा था और उसके साथ वो जो कुछ कर रहा था, गंदा काम कर रहा था अपने शरीर के साथ। और जब उसके गुप्तांग को वो लड़की देखती है राखी, तो गुप्तांग की हिसाब को देखकर, उसकी लंबाई चौड़ाई को देखकर उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। इसी बीच में माइकल ने समझ लिया कि मुझे कोई देख रहा है, तो उसने जब अपनी नज़र खिड़की की तरफ घुमाई तो उसने देखा कि राखी देख रही है। ये बात राखी समझ गई और उधर माइकल भी समझ गया। अगले दिन माइकल अपने घर पर ही रहा, उसने छुट्टी मार दी। और जो राखी होती है, राखी अपनी माँ से बोलती है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, आज मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगी। ये बातें दोनों में हो गईं, लेकिन एक दूसरे से कोई बोला नहीं, एक दूसरे से किसी की बात नहीं हुई। जब माँ चली जाती है ड्यूटी और पापा उनके होते हैं विकास, ये अपनी दुकान पर जब चले जाते हैं, उसके बाद माइकल जब नीचे उतरता है तो कई एक चक्कर लगाता है और किसी बहाने से राखी से बात करने की कोशिश करता है। और राखी भी उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। तभी जब उसके कमरे के पास आता है नीचे बीच वाले फ्लोर में, तो जब राखी से वो सामने आता है तो राखी से पूछता है धीरे से कि तुम क्या देख रही थी कल 8 बजे तुम जब हमारी खिड़की के पास। तो राखी कुछ बोलती नहीं और धीरे से मुस्कुरा कर गर्दन को झुका लेती है। इसी बीच माइकल समझ जाता है कि इसने जो देखा उस पर इसकी कोई ऐतराज़ नहीं है और वो उसको अपने कोली में भर लेता है। और जो राखी होती है वो भी कहीं न कहीं अंगड़ाइयाँ लेने लगती है। इसी बीच माइकल समझ जाता है और माइकल राखी को उठाता है अपनी गोद में और अपने कमरे में ले जाता है। वहाँ जाकर उससे जो गंदी वीडियो होती हैं वो दिखाता है। दिखाने के बाद उससे लगभग 10-15-20 मिनट तक वार्ता करता है। वार्ता करने के बाद एक दूसरे के साथ सम्मिलित हो जाते हैं और हमबिस्तरी होने लगती है। धीरे-धीरे हमबिस्तरी होने के बाद वो उसके साथ वो प्राकृतिक और अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाता है, ओरल करता है। ये सब करने के बाद जो राखी होती है वो चीखने लगती है और चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसका पहला टाइम था इसलिए उसको दर्द महसूस हो रहा था। लेकिन पहली बार में दर्द हुआ, उसके बाद फिर उसने 1-2 बार और होता है। उसके बाद जब धीरे-धीरे ये नित्य प्रतिदिन का काम हो जाता है, फिर धीरे-धीरे कहानी इनकी आगे बढ़ जाती है। एक दिन राखी से ये माइकल बोलने लगा कि ऐसे हम छुप-छुप कर कब तक ये करेंगे, हम दोनों लोग भागकर शादी ही क्यों ना कर लें। तो राखी भी इसमें सहमति जताती है और राखी तैयार हो जाती है। अगले दिन जब ये लगभग ये महीनों तक ये काम चला, उसके बाद एक दिन ये अचानक जब इनके माता-पिता काम पर चले जाते हैं, तब इसने सोचा और दोनों लोग प्लान करके ज़रूरत का सामान जो था वो लेते हैं और दोनों लोग फरार हो जाते हैं। वहाँ से ये निकल कर और जूही एरिया में एक फ्लैट लेते हैं और फ्लैट में ये दोनों रहने लगते हैं।
इधर जो विकास होते हैं और रीमा, ये जब शाम को आते हैं तो पता चलता है कि राखी घर में नहीं है। तो इन लोगों ने पड़ताल की, मोहल्ला पड़ोस के अड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन कोई पता जब नहीं चलता है तो इन्होंने नज़दीकी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई और उन्होंने पूरा पता बताया। क्योंकि माइकल ने जब रूम लिया था, उनका मकान किराए पर लिया था, तो एक आईडी दी थी उसने। उस आईडी के थ्रू जब एफआईआर होती है तो पुलिस पड़ताल करती है और पड़ताल करते करते लगभग 15 दिन के बाद पता चलता है कि जूही एरिया में एक लड़का रह रहा है जिसका नाम नाइजीरियन कंट्री का है। उसको जब पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है, जब उससे पूछताछ होती है, लड़की की उम्र महज अभी 16 साल की होती है और लड़का जो था वो 24-25 साल का था। इसलिए लड़की को बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है पुलिस की कस्टडी में, कोर्ट की नज़र में, और जो लड़का होता है उसको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है संबंधित धाराएं लगाकर। तो दोस्तों, वो दोनों लोग आज, अब वो लड़की अपने बाल सुधार गृह में है और वो जो था वो माइकल वो जेल में है। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मतलब उद्देश्य से आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपके दिल को ठेस पहुंचाना होता है। सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक संदेश होता है जिसमें आपको कुछ न कुछ सीख ज़रूर मिलती है। तो वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य कर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।